नोएडा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा देने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर याद किया कि कैसे इस शहर को अपशगुन मान लिया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह उन्हें भी नोएडा जाने से रोकने की कोशिश की गई और उन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए 4 लाख घर खरीदारों को उनका हक दिलवाया। योगी ने इस दौरान कहा कि उनसे कहा गया था कि नोएडा जाने पर कुर्सी चली जाती है, तो उन्होंने कहा कि इसे एक दिन जाना ही है तो मोह में क्यों पड़ना। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उनकी सरकार के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा में आए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने उस अंधविश्वास का जिक्र करते हुए अपना अनुभव साझा किया जिसमें कहा जाता था कि नोएडा जाने वाले सीएम की कुर्सी चली जाती है। यही वजह थी कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने पूरे कार्यकाल में एक बार नोएडा आने का साहस नहीं जुटाया, लेकिन सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस अंधविश्वास को तोड़ा। पहले कार्यकाल में कई बार वह नोएडा आए। न सिर्फ उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया बल्कि दोबारा यूपी के सीएम बने। योगी ने पूरी कहानी साझा करते हुए कहा कि मैं आस्था में विश्वास रखता हूँ, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना, तो कहा कि वह सीएम बाहर नहीं जाते। मैंने कहा कि क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा कि हाँ, ये मानता है कि सीएम उतर जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। मैंने कहा कि एक दिन कुर्सी को जाना ही है तो हम कुर्सी के मोह में क्यों पड़े। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और मैं वहां पर गया। जब मैं गया तो देखा कि क्यों ये लोग बोलते थे। गया तो पता चला कि वहां 4 लाख मामले थे बायर्स और बिल्डर के। आप सोचो, 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी है और बिल्डर पैसे दबाए बैठा है, मकान नहीं दे रहा है। कई हाईराइज बिल्डिंग खंडहर में बदल गई हैं। मैंने बैठक की नोएडा अथॉरिटी की, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की। सीईओ आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे ऊपर 6000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी ने कहा कि हमारे ऊपर 3000 करोड़ का कर्जा है। मैंने कहा कि मैं कहाँ फंस गया, सब भीख मांग रहे हैं। अब मैं इन भिखमंगों से कैसे कहूँ कि 4 लाख लोगों को मकान दूं, तो मैं फंस गया। वहां पर मैंने बायर्स से बात की, वे रो रहे थे, कह रहे थे कि जीवन भर की कमाई लगा दी, मकान नहीं मिला, बैंक का कर्जा भर रहे हैं। मैं बिल्डर से मिला तो वो भी रोए, कहा कि हमने पैसा लगाया लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा कि सामर्थ्य हो या ना, इनको मकान देना ही पड़ेगा। आप मकान दीजिए, मैं पॉलिसी बनाता हूँ। फिर हमने रिफॉर्म किए, भ्रष्ट तत्वों को बाहर किया। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 लाख लोगों को मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी कहती थी कि कर्ज में है, वह 6000 करोड़ के सरप्लस में है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश वहीं पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।